यह कहानी है उस युवा योद्धा की जिसका नाम था बर्बरीक, एक ऐसा नाम जिसने सबको चौंका दिया। महाभारत के मैदानों में एक सवाल गूंजता रहा, बर्बरीक से इतनी क्यों डरते थे श्री कृष्ण? ये डर किसी व्यक्तिगत शत्रुता का नहीं था, यह था एक अद्भुत शक्ति और एक अनोखे व्रत का परिणाम। आज हम उस शक्ति, उस व्रत और उस निर्णय की गहराई में उतरेंगे जिसने नियति बदल दी। मंच तैयार है, सांसें थम जाती हैं, अब बर्बरीक की कहानी खोलती है अपनी परतें। पहचानिए उसे, बर्बरीक, भीम के वंश का वीर, जिनके पास थे 3 अलग और अविश्वसनीय बाण। बर्बरीक का जन्म हुआ था कि एक महान वंश में उनके दादा भीम और पिता घटोत्कच, शौर्य उनका विरासत था। बर्बरीक ने गुरु से प्रशिक्षण लिया और एक दिन उन्हें प्राप्त हुआ वह वरदान जो उन्हें बनाता था अपराजेय। 3 अद्भुत बाण जो लक्ष्य चुनते, जो निष्क्रिय नहीं होते और जिनके नियम थे बिल्कुल सटीक। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी इनके गुणों को विभूषित किया था। यह शक्ति साधारण नहीं थी, पर एक वरदान के साथ आता है व्रत। बर्बरीक ने लिया वचन, जो भी पक्ष कमजोर दिखेगा वह उस पक्ष का साथ देंगे। ये सरल वचन था, पर परिणाम थे जटिल। युद्ध की नैतिकता और ताकत के संतुलन पर इसका असर अनिवार्य था। बर्बरीक के 3 बाण इतने प्रभावी थे कि वे समूचे युद्ध के परिणाम को पलट सकते थे। एक निर्णय, एक निशाना। उनका नियम, पहला बाण लक्ष्य का निरीक्षण करता, दूसरा लक्ष्यों को सीमित करता, तीसरा बाण अंतिम निर्णय करता। कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा का जो सिर्फ एक झलक में तय कर दे कि किसे बचाना है और किसे नहीं। यह शक्ति धर्म के संतुलन को अस्थिर कर सकती थी, क्योंकि उसका नियम केवल कमजोर पक्ष को समर्थन था। कृष्ण ने यह समझा कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में हस्तक्षेप किया तो पारंपरिक धर्म और रणनीति दोनों उलट सकते थे। यह डर नहीं केवल भय था, यह सम्मान के साथ मिलकर रणनीतिक सोच भी था। कृष्ण को भविष्य की अनिश्चितताओं का अनुमान था। कृष्ण ने सरलता से परखा, उन्होंने बर्बरीक की निष्ठा, सिद्धि और वचन की परीक्षा ली। कृष्ण ने पूछा, क्या तुम वचन निभाओगे? बर्बरीक ने कहा, हाँ, मैं कमजोर का साथ दूंगा, यही मेरा नियम है। कृष्ण ने तब एक कड़ा निर्णय लिया। उन्होंने बर्बरीक से मांगा एक अजीब अनुरोध, उनका सिर। यह मांग थी ताकि युद्ध का सत्यापन हो सके और किसी भी पक्ष के अनायास विनाश से दुनिया बच सके। बर्बरीक ने बिना हिचकिचाहट अपने वचन की भावना में प्रणाम किया और अपना सिर भेंट कर दिया। ये त्याग नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी थी। कृष्ण ने उस सिर को युद्ध स्थल के पास एक ऊंची चोटी पर रखा ताकि वह सब कुछ देख सके, नहीं हस्तक्षेप के साथ पर साक्षी बनकर। युद्ध हुआ, बर्बरीक के सिर ने सब देखा और फिर सत्य का पर्दा उठाया गया। यह दिखा कि शक्ति का प्रयोग कैसे धर्म को बदल सकता था। कृष्ण का निर्णय था न केवल रोकना, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि धर्म की विजय हो, न कि केवल ताकत की। क्यों कृष्ण डर गए? असल में वह डर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी थी, भविष्य के लिए संतुलन बनाए रखने की बुद्धिमत्ता। बर्बरीक की भक्ति और त्याग ने उसे महान बना दिया और कृष्ण की दूरदर्शिता ने धर्म की रक्षा की। दोनों का योगदान अनमोल रहा। कहानी का संदेश सरल है, शक्ति का सही उपयोग ही धर्म का पालन है और कभी-कभी त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। मौखिक सारांश, बर्बरीक की क्षमता इतनी थी कि वह युद्ध को अल्प समय में समाप्त कर सकता था और कृष्ण ने संतुलन बनाए रखने के लिए उसे नजर रखने का निर्णय लिया।